नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तिलवाड़ा चरगवा मोड़ पर मैदे की बोरियों से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, बाइक सवार की हुई मौत। एमपीबी के अधिकारी की गाड़ी को भी ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में चालक सहित 3 लोग हुए घायल। खजरी खिरिया में शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में हुए विस्फोट के बाद पुलिस और प्रशासन ने तेज किया कबाड़खानों की जांच का अभियान। आधारताल क्षेत्र के कबाड़खाने में मिले एल्यूमीनियम के बिजली के तार, कबाड़खाना संचालक के विरुद्ध आधारताल थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। और सिहोरा के ग्राम छपरा में शासकीय निस्तार कीमत की भूमि को अतिक्रमण से कराया गया मुक्त, जमीन की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए। सिहोरा के ग्राम छपरा में शासकीय निस्तार मत की 55 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत की इस जमीन पर कुछ ग्रामवासी काश्तकारी कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा सिहोरा के ग्राम छपरा में बेदखली की कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश शासन की निस्तार मत की 55 एकड़ जमीन को खाली कराया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुछ लोगों द्वारा खेती की जा रही थी। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर सरकारी भूमि को खाली कराया गया। इस भूमि की कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि निस्तार की भूमि थी, जो लगभग 55 एकड़ जमीन थी। इस पर ग्रामवासियों के अनाधिकृत अतिक्रमण होने के कारण उनका बेदखली की कार्रवाई पर की जाकर और वो मुक्त कराई गई है। वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की है। ये भूमि किसने कब्जा की थी? अब इसमें काफ़ी ग्रामवासी जो है तो अतिक्रमणधारी थे, जिन पर बेदखली की कार्रवाई मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई की जाकर बेदखली की कार्रवाई की गई। बेदखली की कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। छिंदवाड़ा के इवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश कंपाउंड की गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला किए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच में लिया है। छिंदवाड़ा के चर्च इवेंजेलिकल लूथरन के पदाधिकारियों द्वारा जमीन एवं संपत्ति की खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी करते हुए सरकार को करोड़ों रुपयों की क्षति पहुंचाई गई है। जांच के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मामला दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। छिंदवाड़ा में जो चर्च है, वहाँ इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की अनेक संपत्तियाँ भूमि हैं। उसमें तत्कालीन बिशप इमानुएल पंचू ने बिना वैधानिक प्रक्रिया के गलत ढंग से भूमियों का विक्रय किया, जिससे शासन को और संस्था को लगभग 1 करोड़ 11 लाख 95 हज़ार की क्षति कारित की गई। ये जांच में प्रमाणित पाया गया कि इनके द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इसमें शिकायत के उपरांत जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसमें धारा 420, 467, 68, 71 और अन्य जो विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप धाराएं बढ़ाई जाएंगी और इमानुएल पूर्व बिशप इमानुएल पंचू और अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें जो अभी विवेचना के तथ्य आएंगे, साक्ष्य संकलन होगा और साक्ष्य संकलन के उपरांत आगे वैधानिक कदम उठाए जाए। अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले में चर्च के तत्कालीन बिशप इमैनुअल पंचू भी शामिल हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप की 12 दिवसीय पेंटिंग क्लास का शुक्रवार को समापन हुआ। क्लास के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ ड्राइंग, स्केचिंग, वाटर कलर से पेंटिंग करना सीखा। प्रतिभागियों ने भास्कर समर कैंप की प्रशंसा की और कहा कि समर कैंप की पेंटिंग क्लास में उनके हुनर को नई पहचान मिली। दैनिक भास्कर समर कैंप में एक और जहां सीखने और सिखाने का दौर जारी है, तो वहीं समर कैंप की कुछ क्लासेस का सफर अब पूरा हो गया है। शुक्रवार को समर कैंप में पेंटिंग क्लास का अंतिम दिन था। आखिरी दिन भी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ पेंटिंग की बारीकियों को सीखा और घर पर प्रैक्टिस करने की बात कही। 12 दिवसीय इस क्लास में प्रतिभागियों को पेंटिंग, स्केचिंग, वाटर कलर के साथ ही नेचर स्टडी की भी बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रतिभागी इस क्लास को अटेंड कर बेहद खुश नजर आए। आज दैनिक भास्कर समर कैंप में 12वां दिन है। हम लोगों ने बहुत कुछ ड्राइंग सीखा। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। कैसा लगा आगे सीखने में? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं दैनिक भास्कर के समर कैंप में आई थी। आज लास्ट डे है। आज वाटर कलर सीखा, आज मैम ने सिखाया।
बहुत कुछ सिखाया मैम ने, मैम बहुत ही अच्छा सिखाती हैं। अब आगे क्या करेंगे इसमें? घर जाके प्रैक्टिस करेंगे रोज़ इसकी। मैं दैनिक भास्कर में समर कैंप में आया हूँ। आज आखिरी दिन है, 12 दिन हो गए हैं। मैम ने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा। घर पे जाकर प्रैक्टिस भी की, स्टिल लाइफ और स्केच और वाटर कलर। दैनिक भास्कर के समर कैंप की पेंटिंग क्लासेस का आज समापन है। तो 12 दिन की ये क्लासेस थी। इसमें बच्चों को हमने ड्राइंग, स्केचिंग और वाटर कलर्स का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा इसमें नेचर स्टडी और ऑब्जेक्ट ड्राइंग, लैंडस्केप ड्राइंग और कलरिंग, ये सब बच्चों को करवाया है। तो बच्चों ने इसमें बहुत उत्साह से काम किया। तो उसको देखते हुए हमने इसमें और भी एडिशन किया कि इसमें हमने उनको मोज़ेक पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग ये भी करवाया। तो बच्चों ने बहुत उत्साह से किया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंभर भवन सिविक सेंटर में भास्कर समर कैंप के माध्यम से प्रतिभागी अलग अलग विधाओं की क्लासेस अटेंड कर अपने हुनर को निखार रहे हैं। जिले में चना, मसूर और सरसों के उपार्जन का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन किसान इन फसलों के उपार्जन के लिए खरीदी केंद्रों की बजाय मंडी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में इन फसलों की खरीदी के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो चना, मसूर और सरसों की फसलों के दाम खुली मंडी में ज्यादा है, लिहाजा किसान खरीदी केंद्रों की बजाय मंडी में फसलें बेच रहे हैं। पिछले वर्ष जिले में 14,388 मैट्रिक टन चना, 216 मैट्रिक टन मसूर और 272 मैट्रिक टन सरसों का उपार्जन हुआ था। इस वर्ष इस लक्ष्य तक पहुंच पाना भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जो रबी में चना, मसूर, सरसों के नोडल कृषि विभाग रहता है और चना, मसूर, सरसों की खरीदी होती है। तो 8 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे जिले में। मंझोली में 2, बाकी सारे विकासखंड में 1-1 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। चने का बाजार मूल्य अधिक होने के कारण सारा मंडी में जा रहा है, किसान खरीदी केंद्रों पे नहीं ला रहा है। मसूर का एक ही किसान के द्वारा अभी 25 कुंटल की खरीदी हुई है। जरूर स्लाट 21 स्लाट बुक हुए हैं, मगर एक ही किसान के द्वारा अभी मसूर बेचा गया है। इसी तरह सरसों जो है 41 किसानों के द्वारा स्लाट बुक हुआ है और 31 किसानों ने मसूर का सरसों की बिक्री की है। इसमें से 1674 मैट्रिक टन सरसों अभी खरीदी किया गया है जबलपुर जिले में। सर क्या कारण है कि जो लोग किसान नहीं आ रहे हैं? बाजार के मूल मंडी ज़्यादा है, किसान को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो सीधे मंडी में लेके जाते हैं, तो उपार्जन केंद्रों में नहीं आ पा रहे हैं। सरकार को इससे कुछ खजरीखिरिया बाईपास के पास शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में हुए विस्फोट के बाद पुलिस और प्रशासन ने कबाड़खानों की जांच का अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की टीम ने आधारताल थाना क्षेत्र न्यू रामनगर रोड पर स्थित सद्दाम कबाड़ी के कबाड़खाने में दबिश दी। खजरीखिरिया में शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में हुए भयंकर विस्फोट के बाद पुलिस और प्रशासन ने शहर के कबाड़खानों की निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगे कबाड़खानों में दबिश दे रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की टीम ने आधारताल न्यू रामनगर में सद्दाम कबाड़ी के कबाड़खाने पर दबिश दी। यहाँ बड़ी मात्रा में एल्यूमीनियम की बिजली की तारें बरामद की गयी। इस मामले में थाना आधारताल में FIR दर्ज कराई गई है। को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सद्दाम नामक कबाड़ी जो है वो बिजली के तार चोरी करके अपने दुकान पर रखा हुआ है। मौके पर जब टीम गई तो वहाँ पर बिजली के जो तार थे वो जब्त किए गए और सद्दाम कबाड़ी पर 4114 CRPC और 379 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। बताया जाता है कि कबाड़खानों में मिले सामान का चोरी का होने का संदेह होने को लेकर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। कचपुरा ब्रिज के पास करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों को शिफ्ट तो करा दिया गया है, लेकिन सब्जी मंडी व्यवस्थित नहीं है। ऐसे में सब्जी व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में पार्किंग सुविधा और पेयजल का अभाव है। साथ ही रात के 9 बजते ही मंडी की बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे व्यापारी नाराज है। कचपुरा ब्रिज के पास करोड़ों रुपयों की लागत से विकसित की गई सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों को शिफ्ट कर दिया गया है। मंडी में रौनक तो आ गई है, लेकिन अव्यवस्थाओं से सब्जी व्यापारी परेशान है। यहाँ सब्जी व्यापारियों को कई तरह की समस्याओं और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। और तो और रात 9 बजते ही मंडी की लाइट बंद कर दी जाती है, जिससे सब्जी व्यापारियों में नाराजगी है।
सब्जी व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने व्यापारियों को मंडी से शिफ्ट तो करा दिया, लेकिन उनके लिए स्थान अलॉटमेंट, पेयजल, पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं नहीं की, जिससे रोजाना उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें तो बहुत परेशानी हो गई सर, यहाँ आके हमारी 2000 की सब्जी सड़ गई। जब पूरे करेला पक गए, आधे से भट्टा रखे पूरे सड़ गए, और वहाँ आधी दुकानें 6 बजे से लग जाती, गांव वाले लाके लगा देते हैं, और वो उनकी 11 बजे तक बेचते। हम लोग यहाँ ग्राहक नहीं आ रहा कोई, हम क्या करें आप बताओ। यहाँ पानी नहीं, 8 बजे 9 बजे से लाइट गोल हो जाती है। बहुत ज़्यादा समस्या देखो, सब लोग इधर 9 बजे तक बैठते हैं, 8 बजे तक, और इधर से ठेला लेते रोड पे चले जाते हैं। हम लोग बैठे अभी तो आप तो ग्राहक स्वाब ही नहीं। 4 दिन की सब्जी 4 दिन हो गए, वही दिन से सब्जी लगा रहे हैं, क्या करें। मैं भैया जी हम लोग सब्जी जो 9 बजे लाइट बंद हो जाते हैं, पानी नहीं आता है। तो कहाँ पानी जो तो पानी समस्या कुछ नहीं है, पानी की समस्या है, और ये लाइट तो 9 बजे बंद हो जाती है। कम से कम ये लाइट 12 बजे बंद है भाई। 9 बजे तो धंधा करेगा नहीं आदमी, और 9 बजे कोई धंधा खत्म नहीं हो जाता। सब्जी बटोरने में भी समय लगता है 10, 11, 12, कोई ज़्यादा गर्मी चल रही है, लाइट कम से कम 12 बजे बंद। सब्जी व्यापारियों ने शासन प्रशासन से मंडी को व्यवस्थित करने की मांग की है। गर्मी और बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि गर्मी और बारिश के मौसम में सर्पदंश के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। ऐसे में सर्पदंश पीड़ित मरीज को समय रहते उपचार उपलब्ध करा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मौसम और सर्पदंश के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक मरीजों के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि सर्पदंश पीड़ित मरीज को समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। बहुत अधिक बारिश होती है तब भी सांप काटने की घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि सांप के बिलों में पानी भरता है। गर्मी में भी ज़मीन के भीतर भी गर्मी बढ़ती है, जिससे वो बेचैन होकर बाहर निकलते हैं, और यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उनको नुकसान पहुंचा सकता है तो सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। सर्पदंश वाले जो भी मरीज आते हैं उनको सभी प्राथमिक उपचार हम लोग दे रहे हैं। हमारे अस्पतालों में हमने एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन की व्यवस्था करके रखी हुई है। आजकल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ये वैक्सीन भेजी जाती है। यदि और जो ऐसे क्षेत्र जहां ये घटनाएं ज़्यादा अक्सर होती हैं वहां हम लोग पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी भेजते हैं, तो उसका प्राथमिक इलाज करके वैक्सीन लगने से हम लोग उनकी पूरी जान बचा लेते हैं। आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि यदि सर्पदंश की कोई घटना होती है तो झाड़ फूक वाले स्तर पर ना जाकर उसे जितनी जल्दी हो, जिस स्थान पर सांप ने काटा है उसके ऊपर कोई एक रस्सी, कपड़ा बहुत टाइट बांध दें और सीधे उसको अस्पताल लेकर आएँ, जिससे समय रहते ये वैक्सीन उनको लगाई जाए। सभी जहरीले सांपों की वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध रहती है, कोबरा हो, वाइपर हो, क्रेट हो, और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और हम समय पर सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। तिलवारापुर के नजदीक चरगवा मोड़ पर जबलपुर की ओर से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक की चपेट में आए एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तिलवारा पुल से आगे चरगवा मोड़ पर जबलपुर से गोटेगांव की ओर जा रहे मैदे की बोरियों से लोड एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से उसकी चपेट में आए बाइक सवार बरगी निवासी रवि झारिया की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रक ने MPEB के कार्यपालन यंत्री की गाड़ी को भी टक्कर मार दी, जिससे कार्यपालन यंत्री भी घायल हुए और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं स्कूटी सवार एक युवती भी घटना में घायल हुई है। पुलिस ने घटना में घायल हुए ट्रक चालक सहित सभी लोगों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा मोड़ पर हुआ है। इसमें ट्रक चालक को भी चोट पहुंची है। पहले सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा गया है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हादसा किन हालातों में हुआ। भैया थोड़ा थोड़ा और पीछे हो। चरगवा रोड मोड़ है, वहाँ से ट्रक जबलपुर की तरफ से आकर के और चरगवा रोड की ओर मुड़ रहा था। उसी समय में एक बाइक सवार और कार वगैरह यहाँ काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है, निकले और अनियंत्रित होकर के इसमें ट्रक में मैदा भरा हुआ था, अनियंत्रित होकर के पलट गया है। इसमें बाइक सवार है, बाइक सवार अपनी बाइक सहित ट्रक की चपेट में आ गया, नीचे दब गया।
तो इसके परिवारजन मौके पे आए थे। इन्होंने बताया है कि ये रवि पिता सुदामा झारिया, उम्र करीबन 50-52 वर्ष है। ये डिग्री थाना बरगी का रहने वाला है। इसकी डेथ हो गई है और जो ट्रक चालक है ये भी घायल हुआ है और जो भी घायल हुए हैं उनको मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया उपचार के लिए। हादसे की वजह ये अचानक मोड़ में बाइक सवार का आ जाना और ट्रक का उसी समय मुड़ना। थोड़ा जैसा कि ये जो हाईवे है यहाँ ट्रैफिक रहता है, ये मुख्य वजह समझ में आ रही है अभी तक। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं रूटीन की तरह सुबह हमारे घर जबलपुर से बरगी पावर हाउस जा रहा था। मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ट्रक ने टक्कर मारी और मैं जब बाहर 2-3 बार टक्कर लगी, जब बाहर निकला तो देखा कि एक ट्रक पलटा हुआ है बस, और इसके अलावा ट्रक के नीचे कुछ लोग दबे हुए थे क्या? हाँ, लोगों ने जब यहाँ काफ़ी भीड़ लग गई थी तो अब लोगों ने बताया कि ट्रक के नीचे बाइक दबी, तब मैंने देखा तो बाइक दबी हुई। मामूली खरोचें आई हैं बस गाड़ी पे। तो ड्राइवर चला रहे थे, ड्राइवर कोई मामूली खरोच, मुझे भी मामूली खरोच। इस घटना के बाद सड़क का यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे जाम की स्थितियां भी निर्मित हुई। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को बीच सड़क से हटाने का कार्य किया ताकि हाईवे पर यातायात का संचालन अवरुद्ध न हो। चरगवा के बिजौरी ग्राम में घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय मासूम बालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बालक को परिजन घायल हालत में मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सिवनी महंगवा के रहने वाले दिनेश ठाकुर अपनी पत्नी और 5 वर्षीय पुत्र हरवंश के साथ ग्राम बिजौरी चरगवा में फसल की कटाई के लिए पहुंचे थे। पति पत्नी खेत में मजदूरी कर रहे थे और उनका बालक घर के पास खेल रहा था। खेलते खेलते 5 वर्षीय बालक सड़क पार करने लगा, तभी अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। बालक को घायल हालत में मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मैं महंगांव के रहने वाला हूँ और यहाँ बिजौरी पे काम करता हूँ। तो वहीं पर मेरा बेटा खेल रहा था घर पे, तो किसी गाड़ी वाले ने, 2 व्हीलर वाले ने बहुत तेज़ी से गाड़ी टक्कर मार दिया है। तो इसलिए हम फिर मेडिकल जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल लेकर आए, तो वहाँ पे लड़का को मृत्यु घोषित कर। हरवंश, कितनी उम्र होगी? 5 साल। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।